ओम साई राम। यह कहानी सच्चे दान और सच्ची भक्ति की है। शिरनी का शांत गांव। लोग रोजाना बाबा के पास आकर भजन कीर्तन करते, पूजा पाठ करते, उनके सामने दिया जलाते और उनके वचनों से जीवन का मार्गदर्शन पाते। एक दिन दो अलग अलग स्वभाव के भक्त बाबा के पास पहुंचे। यही घटना इस कहानी का केंद्र है। गांव का एक धनी सेठ बाबा के पास आया। इतना धनवान, इतना उसके पास धन दौलत थी, बहुत ज़्यादा, पर वो दिखावा बहुत ज़्यादा करता था, बहुत घमंडी था। हाथ में चांदी का बड़ा थाल था और सोने चांदी से भरे हुए सिक्के लाया था। उसने बाबा के सामने थाल रखा और बोला, बाबा देखिए, मैंने आपके लिए कितना बड़ा दान लाया हूँ। अब तो आप मुझे आशीर्वाद देंगे, ना कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ ना आपका। बाबा ने उसकी तरफ देखा। बाबा शांत मन से धुनी रमाए बैठे थे। बाबा मुस्कुराए, लेकिन कुछ नहीं बोले। एक शब्द भी उन्होंने अपने मुंह से नहीं निकाला और फिर से ध्यान में बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक गरीब महिला वहाँ आई। वह बाबा के सामने उस सोने से भरे थाल को देखकर घबरा गई। उसके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे बाबा के दर्शन के लिए, क्योंकि वो बहुत गरीब थी। वो बाबा के लिए उपहार में कुछ नहीं लाई थी। थोड़ी देर हुई, थक हार कर वह धीरे धीरे बाबा के पास अपने कदमों से पहुंची और बाबा के सामने मिट्टी का दीपक में थोड़ा तेल डाला और अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए बोली, बाबा मेरे पास धन नहीं है, बस मेरे आंसू और यह दीपक है। मेरी भक्ति है, इसे स्वीकार कीजिए। बाबा ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तेरी भक्ति ही सच्चा दान है। ये धन दौलत, ये माया मेरे किसी काम की नहीं, लेकिन तेरी जो सच्ची भक्ति है वह मुझके द्वारा ईश्वर तक पहुंचती है। जब दोनों भक्त लौटे तो गांव वालों में चर्चाएं होने लगीं। सब पूछने लगे, बाबा ने सेठ की बड़ी भेंट को महत्व नहीं दिया, उसको स्वीकार नहीं किया, उसको हाथ नहीं लगाया, लेकिन एक गरीब महिला के छोटे से दीपक को सबसे ऊंचा माना। उस महिला के सर पर हाथ भी रखा और उसको आशीर्वाद भी दिया। क्या बाबा धन दौलत को महत्व नहीं देते? बाबा ने सबको अपने पास बुलाया और बोले, भक्तों, दान का मूल्य उसी मात्रा में नहीं, बल्कि उसके भाव से मापा जाता है। सेठ ने अपना धन दिखावे के लिए दिया, उसमें भक्ति नहीं थी, उसमें घमंड था कि मैं ये देखो कितना अमीर हूँ और ये गरीब महिला कितनी गरीब है। मैं कितना सारा धन लाया हूँ, तो बाबा मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे, मुझ पर अपनी कृपा कराएंगे। लेकिन नहीं, सेठ ने अपना धन दिखावे के लिए दिया था, भक्ति के लिए नहीं। इसीलिए इस गरीब महिला ने अपने पास का सब कुछ बाबा के सामने अर्पित कर दिया था। उसके पास कुछ नहीं था देने के लिए, सिर्फ वो एक दिया था, उसने वही बाबा के सामने जला दिया। यही सच्चा दान है बाबा की नज़रों में। बाबा ने आगे समझाया, भक्तों, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीपक जलाना नहीं होता। भक्ति का अर्थ है हर प्राणी में ईश्वर को देखना, चाहे वह इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे एक चींटी ही क्यों ना हो। हर प्राणी में ईश्वर बसता है। प्रेम और सेवा करना वही सच्ची भक्ति होती है। जो भूखों को रोटी दे, दुखी को सहारा दे और हर हाल में ईश्वर का नाम जप करे, चाहे कितनी भी मुसीबतें उस पर आए, पर ईश्वर का नाम जप करना वो बंद ना करे, उसे ही सच्ची भक्ति कहते हैं। यह सुनकर सेठ का अहंकार चूर चूर हो गया। उसने चारों तरफ देखा तो आसपास के लोग उस पर हंस रहे थे, उसका मजाक बना रहे थे। वह रोते हुए बाबा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अब समझ गया हूँ
कि सच्ची भक्ति धन में नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति तो श्रद्धा में है। असली दान प्रेम और करुणा का है, ना कि सोने चांदी का। बाबा ने कहा, अच्छा हुआ बेटा तू समझ गया, वरना तेरा ये घमंड तुझे एक दिन ले डूबता। क्या करेगा इस धन का, इस दौलत का, इस माया का, सब यहीं रह जानी है। क्या दिखावा करना है इसका? दिखावा करना है तो भक्ति का कर, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा का कर, उसमें मन लगा। बाबा ने कहा, जो गलती मान लेता है और बदल जाता है वही सच्चा इंसान होता है, क्योंकि गलती करने से बड़ा गलती को मानने वाला होता है। ईश्वर की नज़रों में पाप करने से बड़ा उस पाप को दूसरों के सामने स्वीकार करने वाला होता है। अगर जो सच्ची श्रद्धा से ईश्वर का नाम जप करता है, ईश्वर उसका साथ हमेशा देते हैं। चाहे उसने कितना भी बुरा कार्य क्यों न किया हो, उसे सही राह पर बाबा लाते हैं। उस दिन के बाद सेठ ने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया। जो कोई भी रास्ते में उसे गरीब दिखता, कोई भूखा प्यासा दिखता, वह उनकी सेवा करना शुरू कर दिया था। रोज़ वह द्वारका माई भी आता था और वहाँ जितने भी गरीब लोग होते थे, ज़रूरतमंद होते थे, उनको उनकी ज़रूरत का सब सामान उनको देता था। कभी किसी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करता था, ना कभी घमंड करता था। गांव के लोग भी समझ गए थे कि बाबा केवल बाहरी दिखावे को नहीं, बल्कि अंतर की सच्चाई को देखते हैं। बाहरी दिखावा तो सब बाहरी होता है, वो सच्चा कभी नहीं होता, वह लोगों को दिखाने के लिए होता है। बाबा ने अंत में कहा, दान और भक्ति वही सच्ची होती है जिसमें दिखावा ना हो, केवल सेवा और प्रेम का भाव हो। दिखावा वाला भक्ति कभी सच्ची नहीं होती। तुम पूजा पाठ कर रहे हो, दान पुण्य कर रहे हो, मंदिर में लाखों का चढ़ावा चढ़ा रहे हो, लेकिन किसी गरीब को राह चलते तुम 2 रोटी तक नहीं पूछते हो, वह सच्ची भक्ति नहीं होती। तुम मंदिर मत आओ, दान पुण्य मत करो, पर जानवरों को, गरीबों को खाना खिलाओ, उसी में ईश्वर बसता है। ईश्वर वही दान मानता है जो किसी के काम आता है। अंत में बाबा यही कहते हैं, शाम को जब गांव वाले बाबा के दर्शन के लिए कीर्तन करने बैठे थे, तो वह गरीब महिला भी दीपक जला कर बैठी थी, और वह दीपक बाबा ने सबसे ऊपर रखा था, जो रोशनी दे रहा था सबको। मानो साईं बाबा ने उसे प्रेम से दिव्यता में बदल दिया हो। बस ऐसा लग रहा था बाबा अपनी करुणा सब पे बरसा रहे हैं, सबको अपना ज्ञान दे रहे हैं, अपना भाव दे रहे हैं। बस बाबा यही कहते हैं, सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखो, समय पर सबको सब कुछ मिलता है। चमत्कार सबकी जीवन में होते हैं। बस दया का धर्म अपने जीवन में लाओ। किसी भी रोगी को, किसी भी दुखी इंसान को या किसी भी गरीब को मत सताओ। जितना तुम उसको सताते हो, उसको दुखी करते हो, उससे दुगना तुम्हें भोगना पड़ता है जीवन में। इसीलिए बाबा कहते हैं, कभी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। जब मन में भगवान को पुकारो तो असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। बस सच्ची श्रद्धा और सच्चे मन से उस ईश्वर को पुकारो। ईश्वर देर से ही सही, पर सुनते ज़रूर हैं अपने भक्तों की। अंत में बाबा यही कहते हैं, उस ईश्वर से कभी अपना भरोसा मत टूटने देना। सच्ची श्रद्धा और विश्वास उस ईश्वर पर रखना। तुम्हारे कठिन से कठिन कार्य भी भगवान देर से ही सही पर पूरे ज़रूर करेगा। अगर तुमने सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से वो कार्य किया है, ईश्वर तुम्हारी सुनेगा ज़रूर। सबका मालिक एक। ओम साईं राम।